जब अल्लाह अपने किसी बंदे को करामतों से नवाजता है तो वह सिर्फ इंसान नहीं रहता, वह रहमत बन जाता है। वो जहां जाता है लोगों के लिए रहनुमा बनता है। ऐसा ही एक नाम है सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसा वाकया जिसने हजारों लोगों की सोच को बदल दिया। वो करिश्मा जब हजरत ने जिंदा बरीत को कब्र से निकाला। भाग 1, हजरत गौस पाक की इल्मी और रूहानी ताकत। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का नाम जब भी लिया जाता है, एक नूर, एक करामत और एक रूहानी ताकत का एहसास होता है। आपने न सिर्फ इल्म और तसव्वुफ में ऊंचा मुकाम पाया, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको कई करामतों से भी नवाजा। आपकी रूहानियत, आपके अल्फाज और आपके आमाल इतने असरदार थे कि पत्थर दिल भी पिघल जाते थे। आपने बगदाद में लाखों लोगों को इस्लाम की रोशनी दी और अपने वक्त के सबसे बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर और आलिम माने गए। भाग 2, जिंदा बरीत, एक चौंकाने वाला मामला। ये वाकया उस दौर का है जब हजरत जिलानी बगदाद में तालीम व तबलीग का काम कर रहे थे। एक दिन कुछ लोग दौड़ते हुए आपके पास आए। उनके चेहरे पर खौफ और हैरत का असर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने हजरत से कहा, या सैयदी, एक अजीब वाकया पेश आया है। एक शख्स की मौत के बाद जब उसे दफन किया गया तो थोड़ी ही देर में कब्र से चीखने की आवाजें आने लगीं। लोगों ने देखा कि मरे हुए इंसान की आवाज आ रही है। वो कह रहा है, मुझे बचाओ, मुझे निकालो। हजरत ने फौरन पूछा, क्या कोई गवाही है कि वो मरा हुआ था? लोगों ने कहा, हाँ हजरत। कई लोग उसकी जनाजा नमाज में शरीक हुए। दफनाते हुए सबने देखा कि उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन अब कब्र से आवाज आ रही है। लोग डर के मारे कब्र के पास नहीं जा रहे। भाग 3, गौस पाक की दुआ और करिश्मा। हजरत ने सर झुकाया, थोड़ी देर तवज्जो फरमाए और फिर अपने कुछ खादिमों को साथ लेकर उस जगह पर पहुंचे जहां उस शख्स को दफन किया गया था। लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी, सब डर और हैरत में डूबे हुए थे। हजरत गौस पाक ने कहा, सब पीछे हो जाओ और अल्लाह का नाम लो। फिर आपने अपने दस्ते मुबारक को ऊपर उठाया और फरमाया, या अल्लाह, अगर यह बंदा जिंदा है और इसे गलतफहमी में दफनाया गया है तो इसे हमारे सामने जिंदा कर दे ताकि हक और बातिल में फर्क साफ हो जाए। इसके बाद आपने जमीन की तरफ देखा और कहा, उठ खड़ा हो अल्लाह के हुक्म से। और देखिए करामत, मिट्टी हिली। लोगों ने देखा कि कब्र की मिट्टी दरक रही है और थोड़ी ही देर में वो मरा हुआ इंसान हाथों के सहारे बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर गर्द, बदन में कफन लिपटा था, लेकिन आंखें खुली थीं और सांसें चल रही थीं। लोग हैरान रह गए, चीख पुकार मच गई। सब कहने लगे, या अल्लाह, ये कैसा करिश्मा है। भाग 4, हक की गवाही। हजरत ने उस शख्स से पूछा, तू कौन है और क्या हुआ था? वो शख्स कांपते हुए बोला, हजरत, मुझे एक बीमारी थी जिसकी वजह से मेरी सांसें थम गईं और लोगों ने समझा कि मैं मर गया, लेकिन मैं जिंदा था। जब मुझे दफनाया गया और मिट्टी पड़ने लगी तब मेरी होश लौट आए। मैंने आवाज लगाई लेकिन कोई नहीं सुन सका। फिर मैंने दिल से पुकारा, या गौसे पाक, या गौसे पाक, और उसी वक्त मेरी आवाज कब्र से बाहर पहुंच गई। ये सुनकर हजरत ने सजदा किया और कहा, ये अल्लाह का करम है, हम तो वसीला हैं, असल काम अल्लाह ही करता है। भाग 5, सबक और इबरत। इस वाकये से हमें कई सबक मिलते हैं। 1, औलिया की करामत हक है। जब अल्लाह किसी को वली बनाता है तो उसके हाथों से करिश्मे भी अंजाम देता है। 2, अल्लाह पर यकीन, दिल से की गई पुकार अल्लाह जरूर सुनता है। 3, औलिया का वसीला, सच्चे दिल से वसीला लेने पर अल्लाह रहमत करता है। 4, इंसान की लाचारी और अल्लाह की कुदरत, मौत और जिंदगी का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। भाग 6, आज के इंसान के लिए पैगाम। आज के दौर में जब लोग औलिया की करामतों पर शक करते हैं, ये वाकया उस हकीकत का ऐलान करता है कि करामतें वजूद रखती हैं और औलिया अल्लाह की बारगाह के करीबी होते हैं। हजरत गौस पाक की जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि वो अल्लाह की रहमत का नमूना है। उनके बताए रास्ते पर चलना ही हमारा फर्ज है। अंतिम दृश्य, दरगाह गौस पाक पर लोगों का हुजूम, दुआ में हाथ उठाए हुए। नरेटर, आओ हम भी दिल से पुकारें, या गौस-ए पाक मदद, और अल्लाह से दुआ करें कि हमें भी सच्चा, पाकीज़ा और नेक बना दे। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच के रास्ते स्टोरी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।